चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल का यूपीएससी में चयन। पूर्वा अग्रवाल ने हासिल की है 65वीं रैंक। पूर्वा अग्रवाल का पिछले साल भी हुआ था आईपीएस चयनित। 2023 में पूर्वा अग्रवाल को 189वीं रैंक मिली थी। पूर्वा अग्रवाल को छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर अपने सपनों को पूरा करती हुई बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल का यूपीएससी में चयन हो गया है। पूर्वा अग्रवाल ने हासिल की 65वीं रैंक। 65वीं रैंक उन्हें प्राप्त हुई है। पूर्वा अग्रवाल का पिछले साल भी हुआ था आईपीएस चयनित। तो इंडियन पुलिस सर्विस में वो चयनित हुई थी और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूर्वा अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है पूर्वा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपकी मेहनत सफल हुई, आपके सपने यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। आप किस तरह से अपनी इन सपनों को आपने पूरा किया, किस तरह से ये उपलब्धि आपने हासिल की, इसके पीछे की कहानी सुनना चाहेंगे पूर्वा जी आपसे। ये मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 में, और उसके बाद फिर अभी मेरा 3rd अटेम्प्ट है। तो हर अटेम्प्ट में पिछले बार की जो मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई करते गई, और फैमिली फ्रेंड्स सबका बहुत सपोर्ट रहा मैम। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी रही। इस बार आप 65वीं रैंक आपने हासिल की है। क्या मेहनत इसके पीछे रही है आपकी? इसके पीछे मैम ये मेहनत रही है कि जो भी सिलेबस है उसे कवर किया और प्रीवियस ईयर्स देखते गई, और जितना हो सके उतना एफर्ट डाला मैम। कितने घंटे आपने पढ़े? जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप किस तरह से लाइफस्टाइल जीने की सलाह देंगी? मैम आवर्स फिक्स नहीं रहते थे, एग्जाम के डिमांड के हिसाब से मैं इनपुट देती थी। और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मेरी यही एडवाइस है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के हिसाब से अपनी आगे प्रिपरेशन करें। बिल्कुल। इससे पहले आप आईपीएस चयनित हुई थी और उसके बाद आपकी ये मंजिल थी, शायद वो मंजिल आपने हासिल कर ली है इस बार। जी मैम। क्या सोचा था, क्या आपका माइंडसेट था? कुछ अपने अनुभवों को साझा कीजिए। मैम माइंडसेट यही था कि बस इम्प्रूव करते जाना है अपने पिछले अटेम्प्ट से जी, और जितना मुझसे हो सके उतना एफर्ट डालना है, यही माइंडसेट था। और कोई भी अगर फेलियर हो रहा है तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जी। क्या ऐसे पॉइंट जिससे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखती रही अब तक? मैम मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, और हमेशा वो मुझे बोलते रहे कि नहीं तुम कर सकती हो। तो उनका सपोर्ट के कारण मेरा मोटिवेशन हमेशा हाई रहता था। जी। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मैम आगे अब मैं अभी ट्रेनिंग पे जाऊंगी, जब भी लेटर आएगा उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद जैसा भी जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ मैं अपनी सर्विसेज दूंगी। जी। अगर आज के समय के जनरेशन को समझाया जाए कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे रास्ता और मेहनत और ज़्यादा यहाँ पर हमें एक फोकस रहे कि इस तरह से काम करना है, क्या कहना चाहेंगी आप उसके लिए? नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जर्नी थोड़ी टफ है जी। और अपने आप को जिस भी तरीके से मोटिवेटेड रखना चाहिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से हमेशा अपनी फीलिंग शेयर करती रहनी चाहिए, और हमेशा मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए इस जर्नी में। मेरी यही एडवाइस रहती है। जी। तो अभी आप जिस तरह से आपने 65वीं रैंक हासिल की है, आपने बताया कि किस तरह से कड़ा परिश्रम आपने किया, क्या आपका फोकस रहा, पॉजिटिव रहना सबसे मेन वजह थी। लेकिन कितने घंटे लगभग जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे पढ़ने चाहिए? मैम ऐसे नंबर ऑफ आवर्स फिक्स नहीं होते हैं जी। हर जन की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर जन का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। और फिर एग्जाम का पैटर्न भी ऐसे है कि 3 स्टेजेस होते हैं। तो जैसे प्रीलिम्स पास आए तो उस टाइम पे ज़्यादा आवर्स डिवोट कर दिए, फिर जब हो गया प्रीलिम्स
मेंस के लिए थोड़ा टाइम है तो कम जी। डिवोट कर दिए। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी और टाइम टू टाइम भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं आपको।